4 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या अब सलमान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? इस पर सवाल पूछना है। लोगों के दिमाग में बड़े ख्याल आ रहे हैं कि क्या होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा। 3 वकीलों को इकट्ठा करके और तीनों वकीलों से ये आईपीसी धारा जो है इसके बारे में जाने, तो हेड स्पीच कैटेगरी में वो आती ही नहीं है। लेकिन सिर्फ उसको लगाने का जो रीजन है वो ये है कि तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको जेल में ठूस दिया जाएगा। पहले ना तो राजनेता है और ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो आखिर उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसना और उसके बाद मीडिया का उनके खिलाफ तरह तरह के टाइटल यूज करना, जैसे भड़काऊ, जहरीला, मुल्ला, मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जिनसे लोग जुड़े हों, करोड़ों के तादाद में लोग जुड़े हों। लेकिन मीडिया क्या करती है, मीडिया उसको पहले ही अपराधी बना देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये देखिए कि उसके ऊपर आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी, उसके बाद उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखना, समर्थकों का हुजूम, समर्थकों का बाहर आना, उनके लिए दुआ करना, मीडिया का उनके खिलाफ जहरीले शब्द बोलना, ये सब सवाल खड़ा कर रहा है। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या इस देश के अंदर हमारे लिए अलग कानून है क्या। मैं बात करूंगा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर बात करूंगा। नंबर 153A आईपीसी की धारा है, 505 ये भी आईपीसी की धारा है, 188, 114, इन 4 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या अब सलमान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? इस पर सवाल पूछना है। क्या मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में ही रह जाएंगे या चुनावी एजेंडा के तहत उन पर यह कार्रवाई की जा रही है? लोगों के दिमाग में बड़े ख्याल आ रहे हैं कि क्या होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा। ये सारे सवाल जो हैं लोगों के मन को झंझोड़ रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना हम एक न्यूज़ रूम में बैठकर 3 वकीलों को इकट्ठा करके और तीनों वकीलों से ये आईपीसी धारा जो है इसके बारे में जाने और साथ ही साथ में उनसे ये भी पूछे क्या, क्यों, कैसे, कब तक, इसका अर्थ जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी जी हैं, मोहम्मद फरहान सिद्दीकी साहब हैं, उज़ैफ़ा अनीस साहब हैं जो अधिवक्ता हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये आईपीसी धारा 153A जो एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है, इसके तहत क्या लगता है कि क्यों गिरफ्तारी हुआ, क्या अब वो जेल में ही रहेंगे? बहुत सवाल हैं, क्यों, कब, कैसे, लोगों के दिमाग में आ रहा है। देखिए, आईपीसी की धारा 153A में जो कहती है वो, देखिए पहली चीज़ तो ये उसको लगाने का सिर्फ एक रीज़न है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, उसमें जो पनिशमेंट है वो मतलब इधर 2 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा उसमें एक्सटेंडेड है। ठीक है, और या फिर कोई मॉनेटरी पनिशमेंट या फिर दोनों। ठीक है, उसमें ये कहती है कि किसी भी धर्म, जात, मतलब स्थान के विषय, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भी बात ऐसी कहना जो सद्भावना को बिगाड़े या फिर किसी भी 2 समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के एवज में ये धारा लगाई जाती है। ठीक है ना, और इसमें मतलब जो है वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो क्या उनके जो बयान है वो बयान से ये धारा सही साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल उन्हीं ने किसी चीज़ का, यही तो बता रहा हूँ, ना किसी धर्म का उन्हीं नाम लिया, ना किसी उन्हीं ने जो है वो भाषा को गलत कहा उन्हीं ने, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, ना किसी समुदाय के बारे में कहा, कुछ तो कहा ही नहीं उन्हीं ने। तो वो हेड स्पीच कैटेगरी में वो आती ही नहीं है। लेकिन सिर्फ उसको लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको जेल में ठूस दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फिर मैं वही बात कहूँगा, वो एक ईंधन है जो पॉलिटिकली जो है बीजेपी को फायदा पहुँचाएगा। ना वो राजनेता है, ना तो राजनेता है और ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो आखिर उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसना और उसके बाद मीडिया का उनके खिलाफ तरह तरह के टाइटल यूज करना, जैसे भड़काऊ, जहरीला, मुल्ला, मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जिनसे लोग जुड़े हों, करोड़ों के तादाद में लोग जुड़े हों। उनका नाम आपने नहीं सुना क्या? पूरा क्या है उनका नाम? है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। बस यही उनका एक अपराध है।
उनका अपराध यही कि उनका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपराध, यही नाम, उनका नाम जो है यही अपराध है उनके लिए। आप वकील हैं तो थोड़ा सोच समझ के इस बात नहीं, कोई बस सोच, देखिए हम वकील हैं, हमारा तो काम ही हमारा ही है कि आम जनता में जाके सुधार करना, जो जनता, जो आम जनमानस जो पीड़ित हैं उनको जाके न्याय दिलाना, ये हमारा काम ही है। तो हम तो जो सच होगा, जो सामने देखेंगे वही बोलेंगे। तो ये कार्रवाई जो की जा रही है बिल्कुल गलत है। ये एटीएस ने जो गिरफ्तार किया गलत है। एटीएस हो, एसटीएफ हो, कोई भी हो, ये कार्रवाई गलत है, ये गलत है। कार्रवाई गलत है। ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके जो स्पीचेस में जो कंटेंट थे, वो कंटेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेट स्पीच को अट्रैक्ट करे। कोर्ट में चलेगा ये केस? कोर्ट में चलेगा। अब देखिए, अब न्याय की जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में चलेगी। अब जो होना था वो तो हो ही तक पहुंच पाता है केस कोई? अगर पहले ही जजमेंट आ जाता है मीडिया द्वारा। जजमेंट, भाई मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये तो मीडिया ट्रायल है। मीडिया सब कुछ तो कही दिया कि वो हेड स्पीच है, वो मुल्ले हैं, वो ये है, वो है, सब तो मीडिया तो कही रही है ना। ये 3 दिन से मीडिया चिल्ला रही है इसी बात को। अभी अच्छा 30 दिन तक और चिल्लाएगी मीडिया। 153 पे आपने इतना विस्तार में बता दिया कि लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब यहां पर 505 पर चर्चा करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी धारा है। भाई 153 पे हम बात कर रहे थे, सोहेल सिद्दीकी से वो बता रहे थे 153 का इतना बड़ा विस्तार कि आप सोचे होंगे कि ये जब 153 इस तरह है तो 505 क्या है, क्योंकि धारा 302 का भी आता है। तो लोग सोचे होंगे 505 क्या होता है। तो 505 के ऊपर भी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी धारा है। 505 आईपीसी वो है जिसमें दो समुदायों के विभिन्न के बीच ऐसे कोई असत्य कथन कहे जाएं जिनसे शत्रुता दोनों समुदाय के बीच पैदा हो या घृणा पैदा हो या वैमनस्य स्थापित हो जाए। लेकिन सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे दो समुदाय के बीच में कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा या उनके द्वारा किसी विशेष समुदाय का नाम लेके उसको संबोधित किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो 505 आईपीसी का सेक्शन उन पे नहीं बनता। लेकिन 505 आईपीसी गैर जमानती संज्ञा भाई क्या रसूल अल्लाह बोले थे ना एंडिंग में, लब्बैक रसूल अल्लाह एक धार्मिक नारा है, उन्होंने अपना भाषण खत्म करते टाइम आखिरी में किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये तो एक धार्मिक नारा हुआ, लेकिन हमने किसी विशेष समुदाय को तो घोषित नहीं किया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे या कुछ। तो 505 का कोई अपराध नहीं। यहाँ पे उनके द्वारा कोई असत्य कथन नहीं कहा गया, किसी भी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। इसने लेकिन गिरफ्तार कर लिया है तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी धारा होगी तभी तो उनको गिरफ्तार किया। आप लोग तो ऐसे छोटे छोटे धारा बता रहे जैसे लग रहा है कि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया हो। अरे तो ये तो मीडिया बता रही है ना, अपराध अगर हुआ है तो आप लाइए। देखिए आप मीडिया हैं, अगर आप ही सत्य का साथ छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप मीडिया का ट्रायल चल रहा है, मीडिया तो सब कुछ बताती चली आ रही है। तो न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय में प्रक्रिया है। न्यायालय आप साबित नहीं कर, अगर अपराध हुआ है तो उसको साबित करने के लिए न्यायालय है, न्यायालय साबित करेगा, पुलिस विवेचना करेगी। लेकिन मीडिया पहले ही अपराधी घोषित करे दे। ये कहाँ का न्याय हुआ? अभी लाखों लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं होता, वो बेचारे जेल में है, सड़ रहे, बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो उनको साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसको कौन देखेगा? तो आप ही हैं जो सत्य का साथ देंगे। अगर मीडिया ही गलत साबित करेगी तो कैसे? जहरीला मुल्ला पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। सिर्फ एक मुसलमान विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए, अपनी टीआरपी हाई करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। देखिए 505 की जो धारा है वो भी धाराशाही हो गया। साफ कहना है कि देखिए ये दो धारा आपने समझ लिया होगा, 153A 505। लेकिन एक चीज और हम जरूर कहना चाहते हैं कि हैदराबाद के एक कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनका नाम टी राजा है। भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, लेकिन उनके लिए मीडिया द्वारा कोई भी ऐसा खबर नहीं चलाया जाता, ना तो उनको हेट स्पीच में शामिल किया जाता है, ना तो उनको भड़काऊ में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर जो नेता नहीं हैं वो बोल देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि धारा 114 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इससे क्या होगा, क्यों होगा, इस पर बात करने के लिए फरहान साहब क्या कहेंगे? देखिए धारा 114, अब एटीएस ने अगर गिरफ्तार की है तो आपको क्या लगता है कि धारा 114 कितनी बड़ी होगी? भाई कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए उसमें, या फिर उसमें पनिशमेंट जो होना चाहिए वो डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन 114 क्या है? 114 बहुत हल्की धारा है जिसमें एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। ठीक, तो यही मालूम चलता है कि एटीएस अगर गिरफ्तार करती है तो भाई बहुत संगीन धारा होगी। हम आपको बता रहे हैं कि 114 क्या है। 114 है मात्र किसी व्यक्ति द्वारा उकसाया जाना किसी को, चाहे वो व्यक्ति उस जगह पर मौजूद हो या ना हो। तो मौलाना साहब ने उकसाने वाली ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो उनके पूरे उसमें भाषण में है? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 114 कोई इतनी बड़ी धारा नहीं है कि जिसके ऊपर एटीएस अरेस्ट करे, ऐसी कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है।
गिरफ्तार किया है ना। अब अगर गिरफ्तार, हम तो ये कहते हैं कि मीडिया जिस हिसाब से ट्रायल चला रही है, कोर्ट्स में लगा देने चाहिए ताले और मीडिया ही ट्रायल करे। भाई यहाँ तो एफटीसी का प्रोविजन है, भाई 1 हफ्ते के बाद डेट लगती है, फिर हर हफ्ते डेट लगती है एफटीसी में, ठीक। उसमें ये दिया जाता है कि जो भी अभियुक्त है उसको जल्द से जल्द पनिशमेंट दे दिया जाए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इसमें भी ताला लगा करके मीडिया को ही ट्रायल दे देना चाहिए। सुबह आएगी न्यूज़ और रात तक उसको अरेस्ट करके जेल वेल भेज करके उसको सजा सुना दी जाएगी। बेहतर तरीका ये है कि मीडिया को ही ट्रायल दे देना चाहिए और जो न्यायालय है, न्यायालय में ताला लगा देना चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब ताला लग जाना चाहिए। ताला लग जाना चाहिए। भाई मीडिया ही, जब कोर्ट है तभी तो लोग को भरोसा है। अब कोर्ट पे ताला लग जाएगा तो कैसे? कोर्ट पे ताला इसलिए लग जाना चाहिए कि जब मीडिया ही पूरा पूरा ट्रायल लड़े ले रही है तो कोर्ट क्या कर रहा है फिर? कोर्ट किस लिए बना है? भाई जब तक के जो अपराध साबित ना हो जाए अपराधी के ऊपर, तब तक के वो अपराधी नहीं है। लेकिन मीडिया क्या करती है? मीडिया उसको पहले ही अपराधी बना देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये देखिए कि उसके ऊपर आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध कौन करेगा? सिद्ध तो न्यायालय करेगा ना, या मीडिया शायद सिद्ध कर देगी। तो मीडिया को ऐसे लांछन नहीं लगाने चाहिए, पहले तह तक जाना चाहिए कि क्या इसकी सत्यता है और क्या नहीं। बिल्कुल। देखिए 3 धारा तो हम समझ गए हैं और चौथा धारा जो लगा है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 3 धारा का साफ कहना है कि जैसे 153A, 505, 188, 114, अगर इन धाराओं का पालन नहीं करते हैं तो 188 लग जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो कि आगे जाएंगे तो मेरे लिए खतरा है और अगर वो फिर भी जाएगा तो उसके लिए 188 है। यानी कानून यही कह रहा है कि अगर आपको पता है कि ये कानून हमारे ऊपर लागू होता है और आप फिर भी कर बैठते हैं, तब आपके ऊपर 188 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आप जेल में जाएंगे। लेकिन अब इन सारे सवालों से आप हो सकता है अभी तक बेखबर रहे होंगे, लेकिन अब आपको खबर लग गई है कि इन धाराओं से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द आपके बीच में होंगे, हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। वो उनके ऊपर कोई संगीन आरोप मतलब जो लगाना चाहे है जिन्होंने, वो बनता ही कुछ नहीं है। और हमें, क्योंकि हम एक अधिवक्ता है और हमें जो है वो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ में इंसाफ करेंगी। और अगर लड़ना मौका उनका केस मिला तो मैं उनका केस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आप फ्री में लड़ेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ूंगा। वैसे भी हम लोग तो वैसे भी सिद्दीकी लीगल एसोसिएट्स, हम लोग जो है आम जनता के लिए समर्पित अधिवक्ता हैं। और हम लोग जो है वो ऐसे इस तरह के जो लोग हैं जो मतलब फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जाते हैं सरकार द्वारा, जो मतलब जानबूझ के जो घुसड़ा जाते हैं जेलों में, उनको छुटाने का हम लोग काम जो है वो आप सलमान के लिए, मौलाना मुफ्ती सलमान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे उनका। उनसे हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। आप? जी बिल्कुल, अगर मौका मिला तो हम लोग बिल्कुल फ्री में लड़ेंगे। सिद्दीकी लीगल एसोसिएट की तरफ से हमारा काम जो है न्याय दिलाना है, तो हम बिल्कुल उनके लिए न्याय के लिए जो लड़ाई होगी, प्रक्रिया होगी, हम बिल्कुल उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर आपको मौका मिल जाए? हमें अगर मौका मिलेगा तो हम मौलाना साहब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उनको लीगल मदद चाहिए होगी वो हम देने के लिए तैयार। तो देखिए जो आपके सवाल थे वो सवालों के जवाब शायद उम्मीद करता हूं मिल गए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। और कमेंट्स बॉक्स में आपका अगर कोई सवाल है तो ज़रूर हमें से पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अदर दोस्तों को, यानी अपने दोस्तों को या किसी और को भी आप बता सकते हैं कि ये चैनल ज़रूर देखिए। तो बने रहे हमारे साथ।